Hello students, today we are going to discuss about the salt. Salt is the very important terms compound in class 10th chapter 2nd. Salt generally made up of neutralization reaction when acid react with base form salt plus water. So suppose HCl react with NaCl form NaOH form NaCl salt plus H2O. इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव किया गया, पहले इसको आयनाइज कर लीजिए H प्लस Cl निगेटिव। जब HCl को सॉल्यूशन में डालेंगे, सॉल्यूशन में ऐड करते ही ये दो पार्ट में टूट जाएगा H प्लस Cl निगेटिव। नेक्स्ट Na प्लस एंड OH निगेटिव, यहां से H प्लस यहां से OH, ये मिल जाएगा, बन जाएगा आपका H2O और यहां से Na के साथ Cl लग जाएगा, ये बन जाएगा NaCl। इस तरह से इस प्रोसेस को बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर टेक्स प्लेस, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन। बट on the basis of neutralization there are salt are of different types. Salt made up of at least one acidic radical and one basic radical. Radical means component which carrying charge, component of salt which carrying charge, जिसके ऊपर चार्ज है। अगर इसको ओपन करें तो ये आयोनाइज होकर के Na प्लस प्लस Cl निगेटिव, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा वो बेसिक इन नेचर होगा, इसको बोलेंगे बेसिक रेडिकल, और निगेटिव चार्ज होगा इसको बोलेंगे एसिडिक रेडिकल। ये बेसिक रेडिकल्स मींस ये जो कंपोनेंट आया हुआ है वो बेस से आया हुआ है। यहां देखिए Na प्लस कहां से आया, NaOH से। NaOH क्या है, बेस। Cl निगेटिव कहां से आया, एसिड से। इसलिए एसिड से जो कंपोनेंट आएगा उसको बोलेंगे एसिडिक रेडिकल, बेस से जो कंपोनेंट आएगा उसको बोलेंगे बेसिक रेडिकल। वाटर न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं। अब यहाँ पे जो सॉल्ट बन रहे हैं इसके सॉल्ट के बेस पर सॉल्ट के अलग अलग क्लासिफिकेशन होंगे। सिर्फ हमें ये जानना है कि सॉल्ट के डिफिनीशन क्या है। यहाँ पे सॉल्ट आर द कंपाउंड्स which contains at least one acidic and one basic radical are known as सॉल्ट। कम से कम एक एसिडिक और एक बेसिक रेडिकल से मिला हुआ कोई कंपाउंड है उसको बोलेंगे सॉल्ट। सॉल्ट आर आयनिक इन नेचर, सॉल्ट आर आयनिक in nature because they have
कैपेसिटी टू डिसोसिएट इनटू देयर आयंस, अगर आयंस में नहीं बनता मीन्स वो साल्ट के बिहेवियर को शो नहीं करता है, उसके पास ना तो एसिडिक रेडिकल होगा और ना ही बेसिक रेडिकल होगा। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट्स के कैसे क्लासिफिकेशन होंगे ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक नेचर। फर्स्ट, नॉर्मल सॉल्ट। Normal salt, those salt which contains equal number of cations and anions, means acidic radical equal to basic radical अगर एसिडिक रेडिकल बेसिक रेडिकल के बराबर होगा उसको बोलेंगे नॉर्मल साल्ट। मीन्स पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। इसको दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कैटायन इक्वल टू एनायन। कैटायन एनायन ये दोनों सेम होंगे। अब कैसे सेम होंगे? सपोज यहां पे HCl की रिएक्शन कराते हैं हम NaOH से, फॉर्मेशन होगा साल्ट का। साल्ट के फॉर्मेशन में एक सोडियम एक क्लोराइड, यहां से क्या बनेगा? यहां से एक सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे? NaCl। NaCl बना। NaCl में Na कहां से आया? बेसिक कंपाउंड से, बेस से आया है, इसको कहेंगे बेस, इसको कहेंगे एसिड। लेकिन हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा एसिड या बेस बचा नहीं, कंपोनेंट हमारे पास कोई भी रिमेन्स नहीं है, इसलिए हमारे पास ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो इसको नॉर्मल साल्ट बोलेंगे प्लस H2O, ये होगा आपका नॉर्मल साल्ट। दूसरा है एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट और एसिड साल्ट, नाम से ही पता है इसमें एसिड ज्यादा होगा, एसिड का पार्ट ज्यादा होगा, बेस का पार्ट कम होगा, इसलिए इसको बोलेंगे एसिडिक साल्ट। अब यहां पे H3PO4 यहां इस एसिड में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो रिप्लेस किया जा सकता है वो 3 हाइड्रोजन है। इसलिए अगर यहां पे इसको CaOH से CaOH ट्वाइस से रिएक्ट कराएं। अब यहां पर देखिए इसका कैटायन बना Ca++ और इसका OH नेगेटिव, ये 2 मोल्स, इसके कितने बने? C3H+ प्लस PO4 3 नेगेटिव। अब यहां पे फास्फेट बनना तो चाहिए इक्वल अमाउंट में, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा अगर नहीं हुआ तो ये फिर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं देगा, एक हाइड्रोजन यहां पर अटैच रह जाएगा और जो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा वो HTO4, ये नेगेटिव कंपोनेंट, और यहां पर पॉजिटिव कंपोनेंट Ca है, CaHPO4, ये कंपाउंड बना Ca कैल्शियम हाइड्रोजन फास्फेट। अब यहां कंपाउंड, यहां से 2H और यहां से 2H+, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये बनेगा प्लस 2H2O। 2H2O बना। एक हाइड्रोजन मीन्स रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के H+ के फॉर्म में जा सकता था, H+ के फॉर्म में जाने के कारण ये रिप्लेसेबल है। कुछ ऐसे भी हाइड्रोजन होंगे रिप्लेसेबल नहीं होंगे, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, इसलिए इसको, ये साल्ट तो बना लेकिन साल्ट कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे एसिडिक साल्ट।
ये बोला जाएगा एसिडिक साल्ट। नेक्स्ट है बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट में सपोज हम लेते हैं CaOH ट्वाइस प्लस HCl। रिएक्शन तो होगी, न्यूट्रलाइजेशन भी होगा, लेकिन यहां से जो रिप्लेसेबल OH आयन वहां इसको रिप्लेस करेंगे, डिसोसिएट करेंगे तो 2Ca पे 2 पॉजिटिव और 2OH निगेटिव। इसको अगर डिसोसिएट कराया जाए यहां बोलेगा H प्लस प्लस Cl निगेटिव। एक H प्लस मिल रहा है, यहाँ 2 OH निगेटिव मिल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CaOH Cl, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा H2O। इसलिए यहां पर देखिए रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सिल आयंस के कारण ये जो साल्ट बना वो साल्ट होगा बेसिक इन नेचर, बेसिक साल्ट। इसलिए इस साल्ट को बोलेंगे बेसिक साल्ट, क्योंकि यहां जो रिप्लेसेबल OH है वो एक रह गया, रिमेन्स रह गया, इसी को बोलेंगे बेसिक साल्ट। इसका मतलब बेसिक साल्ट हम उसको कह सकते हैं जहां पर रिप्लेसेबल साल्ट में भी OH हो तो उसको बोलेंगे बेसिक साल्ट। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। नेक्स्ट है डबल साल्ट। डबल साल्ट क्या होता है? व्हेन 2 or more than salt mixed together, then this is known as double salt. Suppose CaCO3 साल्ट है ऑलरेडी, इसके साथ MgCO3 इसको मिक्स कर दिया गया। अब ये जो साल्ट बना इसमें प्रॉपर्टी है एक से ज्यादा कैटायन है, एक से ज्यादा एनायन है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, इसलिए इसको बोलेंगे डबल साल्ट। इसी का और एग्जांपल देख लीजिए, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2, इसको बोलेंगे पोटास एलम। इस पोटास एलम में एक साल्ट यहां पर है, एक साल्ट यहां पे है। पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट दोनों एक साथ मिक्स हो गए, इसको बोलेंगे डबल साल्ट। K4 FeSO4 NH4 twice SO4 6H2O। Fe के साथ Fe फेरस सल्फेट और यहाँ पे अमोनियम सल्फेट, ये दोनों अलग अलग साल्ट हैं, इनको मिक्स करा दिया गया। ये जो अलग अलग साल्ट हैं लेकिन मिक्स हो गए, मीन्स ये आयनाइजेशन के बाद इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन देंगे, लेकिन दो अलग अलग साल्ट आपस में मिक्स करने से बना है, इसको बोलते हैं, ये साल्ट का नेम है मोअर साल्ट। मोअर साल्ट इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट है मिक्स साल्ट। मिक्स साल्ट मीन्स when more than 2 cations or anion present in a salt, then this is known as mixed salt. Suppose CaOCl2, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अब इसमें स्ट्रक्चर देखें, CaOCl इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी। जब इसको डिसोसिएट कराएंगे तो यहां से ये इधर चला जाएगा, यानी ये वाला पार्ट अलग होगा, ये पार्ट अलग होगा, ये पार्ट टूटेगा, ये पार्ट टूटेगा। जब आपके पास बनेगा Ca पर 2 पॉजिटिव और OCl निगेटिव, Cl निगेटिव। कैटायंस एक है, एनायंस एक से ज्यादा है।
अगर कैटायन एक है, एनायन एक से ज्यादा है तो भी मिक्स साल्ट होगा, और एनायन एक है, कैटायन एक से ज्यादा है तो भी मिक्स साल्ट होगा। सपोज ऐसे लेते हैं पोटेशियम सोडियम सल्फेट, इसको आप ब्रेक करोगे क्या मिलेगा, K प्लस Na प्लस एंड SO4। यहां पर कैटायन 2 हो गया, एनायन 1 हो गया, तो एक से ज्यादा कैटायन और एनायन होते हैं तो इसको बोलते हैं मिक्स साल्ट। मीन्स जब हम डिसोसिएट करते हैं आयंस को या किसी साल्ट को डिसोसिएट करते हैं वाटर में, तो डिसोसिएट करने के बाद एक से ज्यादा कैटायन और एनायन मिलेंगे तो इसको बोलेंगे मिक्स साल्ट। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है, साल्ट हैविंग एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स आयंस, salt having at least one complex ions is known as complex salt। अब यहां पे देखिए कॉम्प्लेक्स साल्ट मीन्स ऐसे साल्ट जिनको हम एक कम से कम कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है। अभी इस लेवल पर आपको ये समझना है कि कॉम्प्लेक्स होता क्या चीज है। सपोज हम ऐसे लेते हैं K4 FeCN6, जिस साल्ट में स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, ये स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेशन को। ये पूरा एक कंपाउंड, एक आयन है, ये आपस में कभी भी डिसोसिएट नहीं हो जाता, चाहे जितने भी इसको डिजॉल्व कर लें, कहीं भी पानी में या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में डिजॉल्व कर लें, ये डिसोसिएट नहीं होता। तो अगर ये पार्ट डिसोसिएट नहीं होगा तो हमारे पास क्या आएगा, यहां जो साल्ट डिसोसिएट होने के बाद 4K प्लस FeCN6 4 नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूट्रल इक्वल होने चाहिए, तभी तो साल्ट न्यूट्रल होगा। अब यहां पे सिंपल साल्ट, सिंपल एक एनायन बना और एक कॉम्प्लेक्स एनायन हो गया, इसमें इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स एनायन और सिंपल कैटायन। इस तरह से एक कैटायन है वो सिंपल है और एनायन है हमारा कॉम्प्लेक्स है। कम से कम एक, या वो कैटायन की साइड में हो या एनायन की साइड में, एक कॉम्प्लेक्स आयन होना चाहिए। हो सकता है दोनों हो जाए तो भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए, तभी ये कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। कॉम्प्लेक्स की अपनी एक विशेषता होती है कि इसमें भी आयंस जुड़े तो हैं, ऐसे दिखने में लग रहा है कि Fe अलग हो सकता है, Cn अलग हो सकता है, लेकिन यह स्क्वायर ब्रैकेट में है, ये डिसोसिएट नहीं हो सकता, अपने अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। और कॉम्प्लेक्स आयन अगर किसी भी साल्ट में है तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स साल्ट। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए आप साल्ट से और इसके एग्जाम्पल को मैच करिए, मैच द फॉलोइंग। अब इसमें नॉर्मल साल्ट, डबल साल्ट, एसिडिक, बेसिक, मिक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट, यहां पे इनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब इसमें सोडियम पोटेशियम फास्फेट, इसका सोडियम पोटेशियम फास्फेट कैसे लिखेंगे, इसको सोडियम पोटेशियम फास्फेट का फार्मूला कैसे बनेगा, फार्मूला इस तरह से बनेगा, सोडियम Na पोटेशियम K फास्फेट PO4 यानी PO4। इसमें फास्फेट के पास वैलेंसी कितनी, 2 होगी,
तीन होगी यहाँ पे, तो यहाँ पर कोई एक बढ़ जाएगा, क्योंकि या तो पोटेशियम या तो सोडियम बढ़ाते हैं, तो इसको यहाँ पर हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं डाई सोडियम पोटेशियम फास्फेट, डाई सोडियम पोटेशियम फास्फेट, ऐसे भी लिख सकते हैं डाई सोडियम पोटेशियम फास्फेट। मोर साल्ट फार्मूला क्या लिखेंगे, फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 NH4 twice SO4 6H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड CaOHCl, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट मीन्स दो कंपोनेंट है इसमें, कैल्शियम के साथ CaCO3 MgCO3, इस तरह से लिख सकते हैं CaCO3 MgCO3, CaCO3 MgCO3, सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट NaH, सल्फेट है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl। अब देखिए, एक कैटायन एक एनायन, ये किसमें नॉर्मल साल्ट हो जाएगा, यानी ये आपका होगा नॉर्मल साल्ट। इसके बाद NaH एक हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, तो ये होगा एसिडिक साल्ट। अब इसमें देखिए एसिडिक साल्ट तीसरे पे है, ये होगा आपका एसिडिक साल्ट। इसके बाद कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम का कार्बोनेट है, मैग्नीशियम का कार्बोनेट है, तो इसलिए ये होगा डबल साल्ट। ये होगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड CaOHCl। अब ये CaOHCl क्या बनेगा, इसमें Ca भी है, OH भी है, Cl भी है, तो OH एक रिप्लेसेबल होने के कारण ये बेसिक होगा, और ये आपका बेसिक साल्ट बनेगा, ये होगा आपका बेसिक साल्ट। मोर साल्ट FeSO4, ये अब देखिए नेक्स्ट है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अब K4FeCN6, ये स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट में ये क्लियर हो गया, ये कॉम्प्लेक्स साल्ट है आपका, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट। डाई सोडियम पोटेशियम फास्फेट, यानी कैटायन एक से ज्यादा है या एनायन एक से ज्यादा है, तो उस केस में बोलेंगे इसको मिक्स साल्ट, यानी हमारा ये साल्ट जो होगा मिक्स साल्ट। ये अब जो नंबर मिला आपको, नॉर्मल साल्ट 1, यहां पे 1, डबल साल्ट 2, एसिडिक 3, बेसिक 4, मिक्स्ड 5, 6। इस तरह से आप साल्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।